कहानी शुरू होती है सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता था। यहां लोग दरवाजे बंद करने से ज्यादा अपने घर के बाहर सोना रखने में यकीन रखते थे, क्योंकि इस गांव में एक अजीब डर था। जो भी रात में अपने घर के बाहर सोना या पैसा नहीं रखता था, उसका हमशक्ल आता और उसे मार डालता था। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिलती। लोग इकट्ठा होकर बस यही कहते, देखो, इसने रात को सोना नहीं रखा था। डर अब आदत बन चुका था। इसी गांव में एक दिन एक नया लड़का रहने आया, अज्जू भाई। अज्जू भाई गरीब था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि रोज रात को बाहर रख सके, और वैसे भी वह इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे समझाया, यहां रात में सोना रखना जरूरी है। अज्जू भाई मुस्कुरा दिया, बोला, डर से जीना भी कोई जिंदगी है क्या। रात हुई, अंधेरा गहराने लगा। अज्जू भाई गहरी नींद में सो रहा था। तभी थक 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 दरवाजे पर आवाज आई। अज्जू भाई ने आंखें खोली। सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वह खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही कद काठी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसान का नहीं था। अगले ही पल एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। सुबह हुई। गांव के बीचों बीच अज्जू भाई की लाश पड़ी थी। पूरा गांव दहशत में था। लोग कहने लगे, बेचारा अभी आया ही था और मारा गया। इसी गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, राइस्टार और ज्ञान भाई। उन दोनों के माता पिता भी इसी डर का शिकार हो चुके थे। अब दोनों ने तय कर लिया था कि इस रहस्य को खत्म करके ही रहेंगे। उस रात राइस्टार ने ज्ञान से कहा, तू आज अंदर रहा, निगरानी मैं करूंगा। राइस्टार अपने घर की छत पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा, एक आदमी उसके ही घर की ओर बढ़ रहा है। राइस्टार की सांस रुक गई, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल राइस्टार जैसा दिख रहा था। जबकि राइस्टार खुद छत पर मौजूद था। वह हमशक्ल एक एक घर से बाहर रखा सोना उठाने लगा। राइस्टार चुपचाप उसका पीछा करता रहा। हमशक्ल सीधे पहुंचा गांव के सबसे अमीर आदमी के घर, रेड क्रिमिनल। राइस्टार जब वहां पहुंचा तो उसने देखा, घर के अंदर सोने के ढेर लगे थे। तभी हमशक्ल ने अपना असली रूप दिखाया। वह हंसते हुए बोला, मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं ही रेड क्रिमिनल हूं। अचानक राइस्टार को पीछे से कुछ महसूस हुआ। रेड क्रिमिनल उसके पीछे खड़ा था। उसने लकड़ी का डंडा उठाया और राइस्टार के सिर पर जोर से वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब राइस्टार की आंख खुली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसने ज्ञान भाई और गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। अब सब समझ चुके थे, यह कोई श्राप नहीं था, यह लालच की साजिश थी। गुस्से में राइस्टार अपने घर गया, तलवार उठाई, बाइक स्टार्ट की और रेड क्रिमिनल के घर पहुंच गया। लेकिन रेड क्रिमिनल को पहले ही शक था कि राइस्टार आएगा, इसीलिए उसने अपने पास एक गन रख ली थी। जैसे ही राइस्टार अंदर पहुंचा, धड़ाम गोली चली। राइस्टार घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक और गोली की आवाज आई। ये गोली ज्ञान भाई ने चलाई थी। रेड क्रिमिनल वहीं ढेर हो गया। ज्ञान भाई दौड़कर राइस्टार के पास पहुंचा और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। कई दिनों बाद राइस्टार ठीक होकर अपने गांव लौटा। पूरा सुंदर नगर उसके स्वागत में खड़ा था। अब उस गांव में ना हमशक्ल आता था, ना कोई डर। कई दिनों बाद राइस्टार और ज्ञान दोनों बाइक पर शहर जा रहे थे। रास्ते में राइस्टार ने कहा, भाई आगे बीच पर गाड़ी रोकना। ज्ञान ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ज्ञान भाई ने बाइक बीच पर रोकी। राइस्टार खामोश खड़ा होकर समंदर को देख रहा था। ज्ञान भाई ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं, गुमसुम से रहते हो और फ्री फायर भी नहीं खेल रहे। राइस्टार की आंखों में आंसू आ गए। क्या करूं भाई, ये गेम अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मन नहीं करता। ज्ञान भाई ने आवाज ऊंची करते हुए बोला, दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि राइस्टार वापस आ जाए तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा राइस्टार को टैग करो और कहीं मत जाना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। कहानी शुरू होती है श्यामनगर नाम के एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां रात होते ही हवा भी धीरे चलती थी, क्योंकि यहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, वह अपने साथ मौत लेकर आता था। गांव में एक खौफ था। कहते थे, रात को एक सिर कटा आदमी सड़कों पर घूमता है। वह जिसे भी मिलता बस एक सवाल पूछता, सिर या शरीर? और जिसने भी डर के मारे सिर कह दिया, अगली सुबह उसकी सर कटी लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिलती। लोग बस इतना कहते, उसने जवाब दे दिया था। डर अब इस गांव की आदत बन चुका था। इसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त,
राइस्टार और ज्ञान दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खौफ एक दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। एक रात ज्ञान काम से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। अचानक उसकी बाइक की लाइट सामने खड़े एक साए पर पड़ी। ज्ञान के हाथ कांप गए। वह सिर कटा आदमी था। ज्ञान बिना रुके तेजी से घर भागा। घर पहुंचकर उसने राइस्टार से कहा, भाई वो सच में है। राइस्टार ने गंभीर होकर कहा, कल से जल्दी आना, नहीं तो। लेकिन अगली रात ज्ञान फिर देर से निकला। रास्ते में एक आदमी ने लिफ्ट मांगी। ज्ञान ने सोचा मदद कर देता हूं। वह आदमी पीछे बैठ गया। कुछ दूर जाकर बोला, यहीं रोक दो। ज्ञान ने बाइक रोकी। हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर वही आवाज गूंजी, सिर या शरीर? ज्ञान धीरे से पीछे मुड़ा। उस आदमी का सिर नहीं था। अगले ही पल तलवार चमकी और फिर एक चीख। सुबह हुई। गांव के बीचों बीच ज्ञान की सर कटी लाश पड़ी थी। राइस्टार टूट चुका था, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले एक सैनिक पर झूठा आरोप लगाकर उसका सिर काट दिया गया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, हर साल एक सिर लेकर जाऊंगा। राइस्टार ने तलवार उठाई। उस रात वह अकेला गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। आधी रात होते ही वही साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। आवाज आई, सिर या शरीर? राइस्टार मुस्कुराया, बोला, आज तेरा खेल खत्म। जैसे ही सिर कटा आदमी हमला करने बढ़ा, राइस्टार ने पूरी ताकत से वार किया। एक जोरदार वार, और पहली बार वह सिर कटा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसका खेल खत्म हुआ। उस रात के बाद श्यामनगर में कभी कोई सर कटी लाश नहीं मिली। लेकिन आज भी अगर आप किसी सुनसान सड़क पर हों और पीछे से कोई आवाज आए, सिर या शरीर, तो जवाब देने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। और अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।